जय माता दी। तो कटरा में यही एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहां पर आप उतरेंगे। सीटीसी का गेस्ट हाउस है जो एक कंप्लीट होटल की तरह वर्क करता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्राई कर चुका हूं, आज तक मुझे कभी बुकिंग नहीं मिली। जैसे ही आप अपने ट्रेन से उतरेंगे विदिन 15 मिनट आप अपने रूम पर चेक इन कर सकते हैं। आपके आधार पर फिर से नया सिम कार्ड इशू नहीं होगा। बाहर की ओर निकलते हैं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अपना प्रयागराज पर। हमारी प्रयागराज से माता वैष्णो देवी की यात्रा का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने प्रयागराज से कटरा तक की ट्रेन यात्रा, किराया और ट्रेन की डिटेल आपके साथ साझा की थी। आज हम कटरा स्टेशन पर उतरने के बाद की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप देश के किसी भी कोने से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आएंगे, वो चाहे आप मध्य प्रदेश से आएँ, उत्तर प्रदेश से आएँ, गुजरात से आएँ, दिल्ली से आएँ, पंजाब से आएँ या देश के किसी भी कोने से आएंगे, और अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो कटरा में यही एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आप उतरेंगे। अगर आप बस द्वारा भी आते हैं या फ्लाइट द्वारा भी आते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले हैं वो सब के लिए उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ 6 महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जानकारी कटरा रेलवे स्टेशन के बारे में। यहाँ आपको कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी, और यहाँ पर ही एक IRCTC का गेस्ट हाउस बना है तो उसकी जानकारी आपको देंगे। इस यात्रा को करने के लिए एक RFID कार्ड बनता है, पर्ची बनती है, तो उसकी बनाने की क्या प्रक्रिया है उसकी जानकारी। तीसरी जानकारी, यहाँ पर ठहरने के क्या ऑप्शन है, होटल, धर्मशाला या डॉर्मेट्री, भोजन की व्यवस्था। साथ ही साथ अगर आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा, तो नया सिम कार्ड लेने का खर्चा क्या आता है और कहाँ से आप बनवा सकते हैं उसकी जानकारी। साथ ही साथ इस यात्रा की जो ट्रैकिंग होती है 14 किलोमीटर, वो बाणगंगा से स्टार्ट होती है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा के दूसरे भाग को। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन के बारे में ले लेते हैं। स्टेशन कोड SBDK है, और यहाँ की अगर फैसिलिटी की बात किया जाए तो बाहर जाने के लिए यहाँ पर आपको ई-रिक्शा या ई-कार जो होता है वो मिल जाएगी, जिसका किराया 50 रुपये प्रति पर्सन होता है, जो आपको प्लेटफॉर्म से लेके बाहर टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देगा। अगर दूसरी बात किया जाए, वेटिंग हॉल मिल जाएंगे। IRCTC का गेस्ट हाउस है जो एक कंप्लीट होटल की तरह वर्क करता है, तो उसका मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मैं दूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई, फूड प्लाजा भी 2 प्रकार का मिल जाएगा, नीचे कैंटीन टाइप का मिल जाएगा जहाँ पर आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, और IRCTC के गेस्ट हाउस में भी एक पूरा फूड प्लाजा है जहाँ पर आपको नाश्ता, खाना, पूरा खाना वगैरह मिल जाता है। स्टेशन पे ही आपको यात्री पर्ची जो बनती है वो भी बनने की सुविधा मिल जाएगी। सिम कार्ड वगैरह स्टेशन के बाहर आपको बनाने को मिल जाएगा। तो देखा जाए ये स्टेशन जैसे बाकी स्टेशन होते हैं उसी तरीके से सारी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ज़्यादा सुविधा जो कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए लोग आते हैं तो उनके अनुसार बनाया जय माता दी। तो अब चलिए हम लोग स्टेशन से बाहर की ओर निकलते हैं। स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको बाएं तरफ मोड़ दिया जाएगा, जो कि ऑटो स्टैंड और यात्रा पर्ची की तरफ आपको ले जाता है। अगर आपको
कटरा स्टेशन से कहीं पर भी जाना हो तो 50 रुपये मिनिमम किराया ये चार्ज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कटरा में ठहरने की व्यवस्था को देख लेते हैं। कटरा में आपको बजट धर्मशाला से लेकर लग्जरी होटल, डॉर्मेट्री हर प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित धर्मशाला एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर रियलिटी की बात किया जाए तो इन सब धर्मशाला पर मैं काफ़ी सालों से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्राई कर चुका हूँ, आज तक मुझे कभी बुकिंग नहीं मिली। अगर कटरा में आपको रुकना है और सस्ते में आपको होटल चाहिए तो आप अपने शहर से ही ऑनलाइन बुक करके आइए। तमाम होटल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसका बजट 2000 तक में रहता है। उसके बाद भी अगर आप भूल गए हैं, होटल नहीं बुक है, तो आप स्टेशन से जैसे बाहर निकलेंगे, या तो स्टेशन या तो बस अड्डा, वैसे ही आपको कई लोग चिल्लाते हुए मिलेंगे होटल वाले, जो कि 500 रुपये से लेके 2000 तक में बहुत अच्छे अच्छे होटल प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर जितने भी होटल बुक होते हैं उनकी कुछ बेसिक सुविधाएं होती हैं जो लगभग सभी होटल वाले प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप, साथ ही साथ बाण गंगा जो कि जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है वहाँ तक भी पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कटरा में अगर लग्जरी होटल की बात किया जाए तो आईटीसी के, रेडिसन के तमाम आपको लग्जरी होटल भी मिल जाएंगे जिनका चार्जेस 2000 से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक होता है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो जब भी हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो कटरा स्टेशन पर स्थित IRCTC का गेस्ट हाउस बुक करके आते हैं। इस होटल को बुक करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये होटल स्टेशन पर ही बना हुआ है। जैसे ही आप अपने ट्रेन से उतरेंगे विदिन 15 मिनट आप अपने रूम पर चेक इन कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ा रीज़न है इस होटल को बुक करने का, अगर आपका ट्रेन सुबह जल्दी है या देर रात्रि में भी है तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि होटल से निकलना है, ऑटो करना है, ये करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेशन पर ही हैं तो आपको ट्रेन पकड़ने के लिए भी बहुत ईजी रहेगा। कटरा रेलवे स्टेशन 2 फ्लोर पे बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर स्टेशन जैसी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और जो आपका फर्स्ट फ्लोर है जिसकी सीढ़ी आपको दिख रही है वहाँ पर IRCTC का गेस्ट हाउस बना है। तो नीचे फ्लोर वाले की अगर हम लोग बात करें तो इस फ्लोर पे आपको जनरल वेटिंग हॉल, AC वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम, भोजनालय, साथ ही साथ आपको शौचालय की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट कम है तो आप होटल के रूम बुकिंग के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको तुरंत ट्रैकिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप शौचालय में ही 40-50 रुपये दीजिए, नहाइए। उसके बाद क्लॉक रूम में अपना जो एक्स्ट्रा लगेज है जो आपको ट्रैकिंग पे नहीं ले जाना है उसको रखिए और ट्रैकिंग स्टार्ट करिए। या दूसरा ऑप्शन जैसा हम लोग ने किया, यहाँ पर आप डॉर्मेट्री बुक कर लीजिए, 400 रुपये वो लेंगे और सारी सुविधा वो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग ने कैसे किया था। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ का रूम है। यहाँ पे आपको 2 प्रकार के डॉर्मेट्री मिलेंगे, एक नॉन AC ये वाला 231। यहाँ पे आपको क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। तो यहाँ पे 20-25 बेड की सुविधा उपलब्ध होती है। साथ में आपको बाथरूम महिलाओं का अलग, जेंट्स का अलग मिल जाएगा। देखिए आप आराम से यहाँ पे नहाइए। आपको क्लॉक रूम की जो सुविधा है वो भी फ्री मिल जाएगी। यहाँ से पिकअप एंड ड्रॉप की जो सुविधा रहेगी, मतलब यहाँ से आपको मारुति वैन से जहाँ से आप एंट्री करते हैं वैष्णो देवी के लिए वहाँ पे आपको छोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ आप जब फ़ोन कर देंगे तो वो आपको वहाँ से आपको होटल के लिए भी छोड़ देंगे। ये डॉर्मेट्री हम लोग ने 400 रुपये में बुक किया था, जिसमें आपको 24 घंटे रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, मतलब जहाँ से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है बाण गंगा वहाँ तक ये लोग आपको छोड़ेंगे और अगले दिन आप जब दर्शन करके वापस आएंगे तो वहाँ से ये लोग आपको पिकअप भी कर लेंगे। साथ ही साथ एक दिन सुबह का नाश्ता भी उसी 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नहा धो के फ्रेश होते हैं और स्टेशन के बाहर निकलते हैं और यात्रा पर्ची बनवाते हैं, साथ ही साथ भोजन भी करते हैं।
वार्तालाप करते हुए। आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कराना होता है। उसके लिए आपको स्टेशन से बाहर जब निकलेंगे, बाएं साइड पहले तो स्टेशन के अंदर ही हो जाता था, लेकिन अब आप बाहर से निकल के करवाना होगा। हेलीकॉप्टर चल रहा है, उसकी बुकिंग हम लोग को नहीं मिली थी तो हम लोग नहीं गए थे। जहाँ पर RFID कार्ड बन रहा था वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। वहाँ पर आपका आधार कार्ड लिया जाएगा और वेबकैम से आपकी फ़ोटो खींचकर RFID कार्ड इशू कर दिया जाएगा। इस कार्ड की वैधता 6 घंटे होती है। बाणगंगा जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वहाँ तक आपको 6 घंटे के अंदर पहुँचना होता है, नहीं तो यह कार्ड निरस्त हो जाता है। उसके बाद जब आपकी दर्शन हो जाएगा और वापस आप बाणगंगा आएंगे तो यह कार्ड आपको जमा करना होता है। बिल्ला बन गया, सब बिल्ला दिखाओ भैया, कार्ड दिखाओ। ना अपना एंट्री नहीं मिलेगा आपको। वो सही दिख रहा है, वैष्णो ढाबा कहाँ है? वहाँ वो। तो अब हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी के बाहर, कोलकाता स्टेशन के बाहर वैष्णो ढाबा है, वहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। और हम लोग के यहाँ का नेटवर्क चल नहीं रहा है, पोस्टपेड चल रहा है वोडाफोन का, लेकिन उसकी नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रही है। एक नया सिम भी लेना होगा। तो हम लोग जा रहे थे ये सामने जो आपको वैष्णो ढाबा दिख रहा है वहाँ पर खाना खाने, लेकिन उससे पहले ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिख गया तो हम लोग ने सोचा यहीं पर खाना खाएं, अच्छा मिलेगा। लेकिन खाना खाए तो खाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये सामने जो आपको सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है जो सर्कल में है, इसके सामने कुछ ढाबा है, आप यहाँ पर खाना ट्राई करिएगा। हम लोग ने बाद में ट्राई किया था, तो यहाँ पर खाना आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप जम्मू और कश्मीर स्टेट से नहीं बिलोंग करते तो आपको यहाँ पर एक नया सिम कार्ड लेना होगा, क्योंकि आपके जो भी सिम कार्ड थे वो अब यहाँ पर काम नहीं करेगा। प्रीपेड सिम कार्ड, पोस्टपेड सिम कार्ड यहाँ पर वर्क करेगा। तो प्रीपेड सिम कार्ड लेने के लिए यहाँ पर आपको अपनी आधार कार्ड देना होगा और फिंगर या बायोमेट्रिक के थ्रू आपको यहाँ पर नया कार्ड इशू कर दिया जाएगा। एक जानकारी मैं आपको और देता हूँ, अगर इससे पहले आपने कभी टूरिस्ट सिम कार्ड लिया है तो आपके आधार पर फिर से नया सिम कार्ड इशू नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग होटल पे चलते हैं और वहाँ से बाई कार, जो कि IRCTC होटल द्वारा ही दिया जाएगा, उस पर बैठकर बाणगंगा तक पहुँचेंगे और वहाँ से माता के दर्शन के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हम लोग यात्रा अपना शुरुआत करते हुए बस होटल से जा रहे हैं बाणगंगा के लिए, कार में बैठ चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर ये गलत नहीं है तो इनको इतना डर क्यों है? पता नहीं। हम लोग निकले और रिकॉर्डिंग करते हुए निकले तो एक पुलिस वाला आया और हम लोग से बोला अगर हम लोग का चेहरा आया है तो इस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए। फ़िलहाल हम लोग ने उसको, रिकॉर्डिंग आ गई थी फ़िलहाल, तो भी उसको हम लोग ने डिलीट कर दिया। तो वही ड्राइवर बोल रहा था कि अगर आप कोई गलती नहीं करते तो इतना क्यों डरते हैं। फ़िलहाल उसको हम लोग छोड़ते हैं, स्किप करते हैं और भवन तक पहुंचने के रास्ते के नज़ारे को आपको दिखाते हैं। भवन तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला बाणगंगा से जो होकर रास्ता जाता है और चरण पादुका से होकर वो आगे की ओर निकलता है, और दूसरा रास्ता जो कि अभी ही बना है जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं, जिसकी लंबाई अर्धकुमारी तक 7 किलोमीटर होती है। और दोनों का अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो पुराने वाले मार्ग पर जो कि बाणगंगा से होकर जाता है, इसमें आपको घोड़ा और जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो नया वाला मार्ग बना है उस पर आपको अभी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब हम लोग बाणगंगा पहुंच चुके हैं और आगे भवन तक की जर्नी यहीं से स्टार्ट करेंगे। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर बाढ़ चलाकर गंगा जल प्रवाहित किया था,
जिससे भक्त अपनी यात्रा से पहले स्नान कर पवित्र हो सकें। तो अब तक के कुछ खर्चे की बात किया जाए तो डॉर्मेट्री का 400 रुपये, खाने का 200 रुपये और यात्री सिम का 300 रुपये खर्चा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कटरा स्टेशन से लेकर बाणगंगा तक की यात्रा को कवर किया है। साथ ही साथ यात्रा पर्ची, IRCTC गेस्ट हाउस की भी जानकारी आपको दी है। अगले भाग में हम लोग माँ वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ेंगे और रास्ते में आने वाले प्रमुख स्थान की जानकारी आपको देंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।